नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तेलंगाना की काउंटिंग के दौरान कर्नाटका उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस की नहीं, तेलंगाना के लोगों की जीत, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी पर कसा तंज, गंगा के उत्थान के लिए लिखेंगे पत्र। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, बोम्मई ने कहा। भ्रूण हत्या घोटाले में कुछ स्वास्थ्य अधिकारी शामिल, दिनेश गुंडूराव का आरोप। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना चुनाव की मतगणना आज शुरू हुई। काउंटिंग के दौरान कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार हैदराबाद पहुंचे और काउंटिंग पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। तेलंगाना चुनाव के दौरान कर्नाटका के लगभग सभी कांग्रेस नेता और मंत्री कांग्रेस के प्रचार कार्य में जुटे हुए थे। इससे उनके लिए नतीजे अधिक अहम हैं। इस मौके पर कर्नाटका आवास और अल्पसंख्यक मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, नगरपालिका और हज मंत्री रहीम खान, कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मन्नान सेठ सहित कर्नाटका राज्य के अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज 5 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगले लोकसभा चुनाव में देश की जनता किसके पक्ष में होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि इतनी ऐतिहासिक जीत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व और संगठन के कारण मिली और चुनाव में वोट देने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। मंत्री खुबा ने कहा कि सर्वविदित है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। लोगों ने यह जानकर मतदान किया है कि देश को मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए इस परिणाम से यह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रविवार 3 दिसंबर को कहा कि तेलंगाना में परिणाम कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि यह तेलंगाना के लोगों की जीत है। हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, तेलंगाना के मतदाता बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न राज्यों के नेताओं ने कांग्रेस विधायकों को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए तेलंगाना में काम किया है। तेलंगाना के लोगों ने राज्य के निर्माण के लिए जीत दी है। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि उनके लिए गरीब, युवा, महिलाएं और किसान 4 सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका देश की प्रगति के लिए उत्थान करना होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गानिगा समुदाय की अनदेखी के लिए उन पर कटाक्ष किया। पारंपरिक तेल निकालने वालों को केंद्र सरकार के विश्वकर्मा कार्यक्रमों में शामिल न करके यह गनिगा रैली में भाग लेते हुए सिद्धरामैया ने कहा,
समुदाय ने मुझसे अपने समुदाय के लिए एक निगम स्थापित करने और विश्वकर्मा कार्यक्रम के तहत छोड़े जाने पर केंद्र को एक पत्र लिखने का अनुरोध किया है। मुझे नहीं पता कि आपके समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री आपकी समस्याओं को जानते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में औद्योगिकरण के कारण समुदाय को अपना पारंपरिक पेशा छोड़ना पड़ा और इसके साथ ही कई लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों के बीच भूमि स्वामित्व न्यूनतम है और उनके बीच बहुत कम छोटे किसान हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट, जिसे जातीय जनगणना के नाम से जाना जाता है, उसको स्वीकार करेगी और इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 2 महीने बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार 3 दिसंबर को कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम का संकेतक है, जिससे भाजपा के 2 राज्यों में जीतने और एक में सत्ता बरकरार रखने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को और बढ़ावा मिला। बोम्मई ने यहां संवाददाताओं से कहा, साथ ही परिणाम कर्नाटक कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इन 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों को सेमीफाइनल कहा गया है क्योंकि वे महत्वपूर्ण लोकसभा से पहले आए हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कई बार बयान दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए स्पष्ट संदेश दिया है। बोम्मई ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत मिली है। साथ ही तेलंगाना में बीजेपी की सीट 1 से बढ़कर 11 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी कन्या भ्रूण हत्या रैकेट में शामिल हैं। मंगलूरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मंड्या और मैसूर का दौरा किया और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों पर जानकारी इकट्ठा की। सीआईडी अब बेंगलुरु और अन्य जिलों में इस रैकेट की जांच कर रही है। रैकेट में शामिल 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमें यकीन नहीं है कि आत्महत्या करने वाले आयुष अधिकारी सतीश इस रैकेट में शामिल थे या नहीं। आरोप थे कि सतीश पेरियापटना में आयुष डॉक्टर होते हुए मंड्या जिले के शिवल्ली में एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून को मजबूत करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। रविवार को ताजा रुझानों के मुताबिक जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिल गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में आसान जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि भाजपा के प्रदर्शन का श्रेय दिया। लिंगायत नेता ने कहा कि अब यह बार बार स्पष्ट हो रहा है कि देश पर शासन करने के लिए भाजपा का कोई विरोध नहीं है, न तो कांग्रेस में और न ही किसी अन्य पार्टी में। उन्होंने कहा, इन विधानसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के लिए धूल चाटने की नींव रख दी है। येडियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि इन नतीजों के बाद हम कर्नाटक में सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने और इसे प्रधानमंत्री मोदी को उपहार देने का ईमानदार प्रयास कहेंगे।
कर्नाटका के चिकबल्लापुरा जिले में बेंगलुरु हैदराबाद एनएच के किनारे 55 करोड़ रुपए मूल्य की 11 एकड़ सरकारी जमीन को हड़पने के लिए राजस्व और सर्वेक्षण अधिकारियों के साथ भूमाफिया और रियल एस्टेट एजेंटों की मिलीभगत का संज्ञान लेते हुए उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति के एन फणींद्र ने कर्नाटका के उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति के एन फणींद्र को नोटिस जारी किया। संपत्ति को बचाने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की। यह देखते हुए कि सरकारी भूमि को हड़पने की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति फणींद्र ने तहसीलदार प्रशांत के पाटिल और भूमि रिकॉर्ड के सहायक निदेशक नागांजने को प्रतिवादी के रूप में दोषी ठहराया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। उपलोकायुक्त ने पुलिस महानिरीक्षक कर्नाटका लोकायुक्त को यह भी निर्देश दिया कि मामले को जांच के लिए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक स्तर से नीचे का न हो को सौंपा जाए और छेड़छाड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जाए। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने बसवनगुड़ी में श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमितता घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हजारों जमाकर्ताओं ने शादी, अपना घर आदि जैसे सपनों के साथ अपनी जीवन भर की बचत बैंक में निवेश की है। बैंक धोखाधड़ी के कारण सभी जमाकर्ता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जब मैं पहले विपक्ष का नेता था तब मैं भी बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी और जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। मैंने उन लोगों की हताश और पीड़ा देखी है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खो दी है। इसलिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सौर हवाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन सीएमआई की निगरानी के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के प्रमुख पेलोड आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX ने अपना संचालन शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की। शनिवार को पेलोड के 2 अत्याधुनिक उपकरणों में से एक ने सांकेतिक डेटा जारी किया। ASPEX में 2 अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं, सोलार विंड आयन स्पेक्ट्रोमेट्री स्विस और सुप्राथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर स्टेप्स। इसरो ने ASPEX से लिए गए SWIS स्विस के निष्कर्षों को एक हिस्टोग्राम के साथ साझा किया, जो 2 दिनों में उसके द्वारा कैप्चर किए गए प्रोटॉन और अल्फा कणों की संख्या में ऊर्जा विभिन्नता को दर्शाता है। सौर हवाएं सूर्य से अवशेषित कणों का निरंतर प्रवाह है और सौर मंडल में प्रवेश करती हैं, जबकि CME सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन है। CMI अरबों टन कोरोनल सामग्री ले जाते हैं और एक एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र ले जाते हैं जो पृष्ठभूमि सौर पवन अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र की ताकत से अधिक मजबूत होता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तेलंगाना की काउंटिंग के दौरान कर्नाटका उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस की नहीं, तेलंगाना के लोगों की जीत, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी पर कसा तंज, गंगा के उत्थान के लिए लिखेंगे पत्र। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, बोम्मई ने कहा। भ्रूण हत्या घोटाले में कुछ स्वास्थ्य अधिकारी शामिल, दिनेश गुंडूराव का आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।